किसी को मीम की और भीम की गाथा से मतलब है, किसी को वोट, कुर्सी, नोट और खाता से मतलब है। यहाँ पर जाति वाले, धर्म वाले हैं प्रथम सबही। हमें बतलाओ किसको भारती माता से मतलब है। वाह 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 वाह। एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि फिर से मुद्दा कोई संस्था, नेता, अभिनेता, ये वो दुनियादारी देश को बचाने आने वाले नहीं है। 70 सालों से लगातार तमाशा चल रहा है और आगे आने वाले भी सालों तक ये चलता ही रहेगा। केवल ये नहीं लेते हैं भैया, कभी सम्मेलन में नहीं लेते हैं, नहीं लेते। तुम रख लो, एक पावर लिया मैंने कहा कि ये सब यूं ही चलता रहेगा। नागरिकता वाले खाने में भारतीय लिख देने मात्र से आपके भारतीय होने के दायित्व तो पूरे नहीं होते। वो तब होते हैं जब थोड़ा भार आप उठाएं, थोड़ा भार हम उठाएं, क्या बात, तब जाके हिंदुस्तान बनता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि फिर से मुद्दा मंदिर वाला, मस्जिद वाला उठ जाएगा, घुट जाएगा ये समाज, फिर टुकड़ों में ही बट जाएगा। फिर से बात नवेली होगी, केला के संग केली होगी, चेला के संग चेली होगी, नेताजी की रैली होगी। बड़े बड़े वादे बोलेंगे, तुमको चुल्लू भर तोलेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बार बार घर पर आएंगे। 4 रोटियां जो हैं तुम पर, उनको भी ये खा जाएंगे। कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे मैं हर लूंगा। देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी, रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे, नए नए स्कूल बनेंगे, शिक्षा के अनुकूल बनेंगे। बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, तुमको उस पर बैठाऊंगा, गंगा साफ करा दूंगा मैं, कर्जा माफ करा दूंगा मैं। निर्धन और गरीब देखना, कोई किसी से नहीं डरेगा। वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। वाह 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 वाह। वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। लेकिन ये सब तब संभव है जब तुम मुझे इशारा दे दो, थोड़ा बहुत सहारा दे दो, नैया मेरी पार लगा दो, वोटों के अंबार लगा दो, कर दो जीत हमारी पक्की, मंत्री की कुर्सी हो नक्की, फिर सारे के सारे सपने झट से पूरे कर जाऊंगा। कसम खा रहा हूं बच्चों की, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो भारत के इस लोकतंत्र की एक कहानी तुम्हें सुना दूं, बात पुरानी तुम्हें बता दूं, अपने जहनों में रख लेना, बड़ी गौर से तुम सुन लेना, बहुत तुम्हारे काम आएगी। जब चुनाव की शाम आएगी, 5 साल नेता की चालें, फिर जनता का दांव आएगा जब आम चुनाव आएगा। वाह वाह। 5 साल नेता की चालें, किसी को मीम की, तालियां तो आपकी अब चाहिए, किसी को मीम की और भीम की गाथा से मतलब है, किसी को वोट, कुर्सी, नोट और खाता से मतलब है। यहाँ पर जाति वाले, धर्म वाले हैं प्रथम सबही। हमें बतलाओ किसको भारती माता से मतलब है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बेटे, वाह वाह वाह। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। आप देखिएगा, मैं अपने अंतिम चरण में हूँ। पूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राजतिलक, दूजे को वन पहुंचाया था, परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। वाह। तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। मैं पंचलाइन के लिए कविता नहीं लिखता, इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकई मंथरा के किरदार न दोहराना। कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना। परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ है, तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी। 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है दूसरी तरफ जलती चिता,
अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। हम FIR कर देते हैं छोटे भाई के खिलाफ। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया तो राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बचाते स्थान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। वाह वाह। और ताली तो इस पे चाहिए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। पुत्र लाखों थे दशानन के, कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा, अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बलबुद्धि हर लेता था जी। सन पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। वाह 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 वाह। और ये सुनना मेरी बहनों, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। हमें शादी के 6 महीने बाद दिल्ली जाना होता है 1600 रुपए के कमरे किराए पे। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी, सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 वर्ष लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार तोड़ा और पति के साथ वो वन को गई, पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। ये ताली बजाने वाली बात ही खोल दो, बजाओ थोड़ा तबीयत। वनवास से आई, मैं अपने अंतिम चरण में आखिरी पंक्ति पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला, इसलिए संसार में, इसलिए अब कोई परिवार भी टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा तिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहाँ तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। जय हिंद, जय भारत।